आप लोगों का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम संस्कृत के सामान्य परिचय के बारे में जानेंगे, जो सुपर टेट, सी टेट, यूपी टेट सभी टेट के लिए बहुत ही आवश्यक है। और चलिए जानते हैं संस्कृत शब्द कैसे बना है। तो संस्कृत शब्द सम, उपसर्ग, क्री धातु और त प्रत्यय से मिलकर बना है। संस्कृत का अर्थ है शुद्ध, परिमार्जित, परिष्कृत और परिनिष्ठित। संस्कृत की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो संस्कृत की जानकारी हमें वैदिक साहित्य और लौकिक साहित्य दोनों से मिलती है। वैदिक साहित्य का विकास कैसे हुआ है? पहले वेद लिखे गए, फिर ब्राह्मण लिखे गए, फिर आरण्यक, फिर उपनिषद। वेदों को ही अपौरुषेय कहा जाता है। अपौरुषेय का मतलब जिनकी रचना देवों के द्वारा हो, उसे ही अपौरुषेय कहा जाता है। पहला वेद है ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद, चौथा अथर्ववेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है और अथर्ववेद सबसे अर्वाचीन वेद है। ऋग्वेद से हमारे नाटक में पाठ्य संवाद लिया गया है। यजुर्वेद से अभिनय और यज्ञ आदि की जानकारी ली गई है। सामवेद से स्वर और संगीत मतलब गान लिया गया है। इसे संगीतमय वेद भी कहते हैं। अथर्ववेद से रस, औषधि, औषधि को भेषज भी कहते हैं, कृषि और जादू टोना के बारे में जानकारी ली गई है। वही हमने बताया, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद और सबसे अर्वाचीन वेद अथर्ववेद है। पूछ लेता है वेद त्रयी में कौन सा वेद नहीं आता है? तो वेद त्रयी में अथर्ववेद नहीं आता है। वेद त्रयी में ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद आते हैं। चलिए लौकिक साहित्य के बारे में जानते हैं। पहला लौकिक साहित्य है रामायण। रामायण को आदि काव्य कहा जाता है। आदि कवि वाल्मीकि हैं। आदि काव्य जिसने रचा उसे ही आदि कवि कहा गया। रामायण में करुड़ रस है। पूछ लेता है रामायण में कौन सा रस है? तो करुड़ रस है। श्लोकों की संख्या इसमें 24,000 है, इसलिए इसे चतुर्विंश सहस्त्री संहिता कहा जाता है। रामायण में कांड कितने हैं? 7 कांड हैं। कौन कौन से? बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड। युद्ध कांड को ही लंका कांड भी कहते हैं, और उत्तर कांड। रामायण में सर्गों की संख्या 645 या पूरे 500 सर्ग माने जाते हैं। रामायण में अनुष्टुप छंद है। अनुष्टुप को श्लोक भी कहते हैं। राम धीरोदात्त नायक हैं। रामायण में प्रसाद, ओज, माधुर्य तीनों गुणों का सन्निवेश है। चलिए अगला देखते हैं। रामायण में युद्ध कांड सबसे बड़ा है और किष्किंधा कांड सबसे छोटा कांड है। रामायण में रस करुण रस है। महाभारत में सबसे बड़ा पर्व शांति पर्व है और सबसे छोटा महाप्रस्थानिक पर्व है। पूछ लेता है महाभारत किसमें बटा है? तो महाभारत पर्वों में बटा है। और महाभारत का रस कौन सा है? तो महाभारत का रस शांत है। सुलभा पुरुषाः राजन् सतत प्रियवादिनः अप्रियस्य च पथस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभः। यह सूक्ति महाभारत के बारे में कही गई है। महाभारत को आर्ष काव्य कहा जाता है। आर्ष काव्य का मतलब होता है ऋषि मुनियों के द्वारा लिखे गए काव्य को आर्ष काव्य कहा जाता है। इसके लेखक कृष्णद्वैपायन वेदव्यास हैं। वेदव्यास के पिता पराशर थे और माता सत्यवती थी। महाभारत पर्वों में लिखा गया है। पर्वों की संख्या 18 है। रस शांत रस है। श्लोक इसमें 1,00,000 हैं, इसलिए इसे स्वत शास्त्रीय संहिता के नाम से जाना जाता है। महाभारत का विकास कैसे हुआ? महाभारत पहले जब लिखा गया तो इसका नाम जय था, फिर भारत हुआ, फिर महाभारत हुआ। आदि पर्व में पहला पर्व है, महाभारत में पहला पर्व है आदि पर्व, और अभिज्ञान शाकुंतलम इसी पर्व से आधारित है। यही इसी पर्व की कथा वस्तु से अभिज्ञान शाकुंतलम को कालिदास ने लिखा। सभा पर्व दूसरा पर्व है और इस पर्व की कथा वस्तु से शिशुपाल वध लिखा गया, जिसे किसने लिखा? माघ ने लिखा। वन पर्व से किरातार्जुनियम लिखा गया और किसने लिखा? तो भारवी ने लिखा। और वन पर्व से एक और महाकाव्य लिखा गया नैषधीय चरितम, जिसे श्रीहर्ष ने लिखा। पूछ लिया जाता है क्वेश्चन कि बृहत्त्रयी महाकाव्य ग्रंथ कौन है? तो बृहत्त्रयी में किरातार्जुनियम, शिशुपाल वधम और नैषधीय चरितम है। तीनों की कथा वस्तु कहाँ से ली गई है? तो महाभारत से ली गई है। शिशुपाल वधम की कथा वस्तु सभा पर्व से, किरातार्जुनियम और नैषधीय चरितम की कथा वस्तु वन पर्व से ली गई है।
और भीष्म पर्व में श्रीमद् भागवत गीता लिखी गई है जिसमें 700 श्लोक हैं। गीता में पूछ लेता है कौन सा छंद है, तो गीता में अनुष्टुप छंद है। गीता में अध्याय कितने हैं, तो 18 अध्याय, और गीता में रस शांत है। गीता में पहला अध्याय है अर्जुन विषाद योग, दूसरा अध्याय है सांख्य योग। पूछ लेता है गीता में दूसरे अध्याय का नाम क्या है, तो सांख्य योग है। तीसरे अध्याय का नाम क्या है, तो कर्म योग है। ऐसे सारे 18 अध्याय का नाम है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट था उसको हमने यहाँ पे लिखा है, जो पूछने की संभावना है। तीसरा अध्याय कर्म योग है, और 7वां अध्याय ज्ञान विज्ञान योग है, और 12वां अध्याय है भक्ति योग। और महाभारत में 18वें सबसे अंतिम पर्व है स्वर्गारोहण पर्व। और भासकृत संस्कृत साहित्य के प्रथम नाटककार कहे जाते हैं। पूछ लिया जाता है प्रथम संस्कृत साहित्य के प्रथम नाटककार कौन हैं, तो भास हैं। और गीता पर सबसे प्राचीन भाष्य किसने कौन सा है, तो शांकर भाष्य है। ये थी कुछ संस्कृत के बारे में नवीन जानकारियाँ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर भी करिए। धन्यवाद।